श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीबगलामुखी देव्यै नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीराम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, वेद भगवान की जय हो, यज्ञ नारायण की जय हो, सब संतों की जय हो, सब भक्तों की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, श्री बगलामुखी माता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मार्गशीर्ष मास के महात्म्य की कथा हम सब सुन रहे हैं। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अंतर्गत यह कथा है। कल हमने भगवान की पूजा में शंख के महत्व को सुना था। मार्गशीर्ष मास में भगवान की पूजा में शंख के साथ साथ घंटे का भी महत्व है। श्री भगवान कहते हैं, घंटा सर्ववाद्यमय है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरी पूजा के समय उसे बजाने से मनुष्य 100 कोटि यज्ञों का फल प्राप्त करता है। घंटानाद सदा ही करने योग्य है। विशेषतः मेरी पूजा के समय घंटा अवश्य बजाना चाहिए। मृदंग और शंख की ध्वनि तथा प्रणव के उच्चारण के साथ किया हुआ मेरा पूजन मनुष्यों को सदैव मोक्ष प्रदान करने वाला है। ओम शब्द का उच्चारण करने का अधिकार सभी को नहीं है। जो व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, यह तीन वर्ण यज्ञोपवीत धारण करने के अधिकारी कहे गए हैं। तो इन तीनों वर्णों में भी जिस व्यक्ति ने यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है, वही व्यक्ति ओम शब्द का उच्चारण कर सकता है। अन्य सभी को ओम के स्थान पर श्री शब्द का उच्चारण करना चाहिए। मेरे पूजन के समय जो घंटा नाद करता है, उसके 100 जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गरुड़ की पीठ पर लक्ष्मी के साथ बैठे हुए मुझ शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए विष्णु की पूजा करते हैं, वे मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। भगवान कह रहे हैं, मेरे समीप गीत, कीर्तन, नृत्य करके मनुष्य अपने पितरों का उद्धार करता है। घंटे के ऊपर गरुड़ का चिन्ह बना होता है। घंटे को गरुड़ जी का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए जो गरुड़ चिन्ह से युक्त घंटा हाथ में लेकर के धूप, आरती, स्नान, पूजा और भगवान को चंदन आदि लगाते समय भगवान के सम्मुख घंटा बजाता है, वह प्रत्येक उपचार में घंटा बजाने के
फल स्वरूप सो चांद्रायन से प्राप्त होने वाले फल को पाता है। भगवान की पूजा में तुलसी का बड़ा महत्व कहा गया है। यही भगवान बता रहे हैं कि जो तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन मुझे अर्पण करता है, जिस प्रकार चंदन की लकड़ी को घिसा जाता है, उसी प्रकार तुलसी की लकड़ी को घिस करके उसका चंदन भी, उसका लेप भी भगवान को लगाया जाता है। तो यही भगवान कह रहे हैं कि तुलसी की लकड़ी का घिसा हुआ चंदन मुझे अर्पण करता है, उसके 100 जन्मों के समस्त पातकों को मैं भस्म कर देता हूँ। जो मार्गशीर्ष मास में मुझे तुलसी काष्ठ का चंदन देते हैं, वे निश्चय ही कृतार्थ हो जाते हैं। जो शंख में चंदन रखकर मार्गशीर्ष मास में मेरे अंगों में लगाते हैं, उनके ऊपर मैं विशेष प्रेम करता हूँ। जो मार्गशीर्ष मास में तुलसी दल और आंवले से भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है, वह मनोवांछित फल को पाता है। भगवान यहाँ विविध प्रकार के पुष्पों से भगवान की पूजा करने का क्या फल है, यह बता रहे हैं। बेला, चमेली, जूही, माधवी लता, कनेर, वैजंती, विजया, चमेली के गुच्छे, कर्णिकार, कुरैया, चंपक, चातक, कुंद, करचूर, मल्लिका, अशोक, तिलक, अपूर्यूथिका इत्यादि फूल मेरी पूजा के लिए उत्तम होते हैं। केतकी का पत्ता और पुष्प, भृंगराज और तुलसी का पत्ता और फूल, ये सब मुझे शीघ्र प्रसन्न करने वाले हैं। लाल, नीला और सफेद ये तीनों प्रकार के कमल के फूल मार्गशीर्ष मास में मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मेरी पूजा के लिए वे ही फूल उत्तम माने गए हैं जो सुंदर रंग वाले होने के साथ ही सरस हों और सुगंधित भी हों। बिल्व पत्र, शमी पत्र, भृंगराज पत्र और आमलकी पत्र ये मेरे पूजन के लिए शुभ हैं। वन अथवा पर्वत में उत्पन्न होने वाले फूल और पत्र यदि तुरंत के तोड़े हुए, छिद्र रहित और कीट वर्जित हों, तो उन्हें जल से धोकर उनके द्वारा मेरी पूजा करनी चाहिए। बगीचे में खिलने वाले फूलों से भी मेरी पूजा की जा सकती है। जिन वृक्षों के फूल मेरी पूजा के लिए उत्तम माने गए हैं, उनके पत्ते भी उत्तम हैं। फूलों और पत्तों के अभाव में उनके फल भी मुझ पर चढ़ाए जा सकते हैं। इन पत्तों और फलों और फूलों से जो मार्गशीर्ष मास में मेरी पूजा करता है, उस पर मैं प्रसन्न होकर अपनी भक्ति उसे प्रदान करता हूँ। जो मनुष्य तुलसी की मंजरियों से मेरी पूजा करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। जो तुलसी का पौधा लगाकर उसके पत्तों से मेरी पूजा करता है, वह मेरे निवास स्थान श्वेत द्वीप में आनंद का अनुभव प्राप्त करता है। जो तुलसी दल से प्रतिदिन मुझ लक्ष्मीपति का पूजन करता है, उसके महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। फिर उपपातकों की तो बात ही क्या है। भगवान कह रहे हैं, बासी फूल, बासी जल पूजा में वर्जित है, लेकिन तुलसी दल बासी नहीं माने जाते और गंगा जल भी बासी नहीं माना जाता। तुलसी पत्र और गंगा जल यह बासी होने पर भी बासी नहीं है और भगवान मेरी पूजा में वर्जित नहीं है। बिल्व पत्र, शमी पत्र, चमेली पत्र, कमल तथा कौस्तुभ मणि से भी उत्तम मुझे तुलसी पत्र है। यह मुझे सर्वाधिक प्रिय है, जिसके पत्ते कटे न हो और जो मंजरी के साथ हो। ऐसी तुलसी तो मुझे लक्ष्मी के समान प्रिय है। जैसी कृष्ण वैसे ही शुक्ल, दोनों पक्षों की एकादशी मुझे प्रिय है। उसी प्रकार चाहे काली तुलसी हो और चाहे गोरी तुलसी हो, मुझे दोनों प्रिय हैं। कौस्तुभ आदि असंख्य रत्न की महिमा तभी तक है जब तक श्यामा तुलसी की मंजरी मुझे प्राप्त नहीं हो जाती। जो मेरी पूजा में श्यामा तुलसी मंजरी चढ़ाता है, उसको मैं अत्यंत प्रेम करता हूँ। जो मेरी पूजा के लिए मांगने वालों को तुलसी दल देते हैं तथा अन्य भक्तों को भी तुलसी दल देते हैं, वे मेरे अविनाशी धाम को जाते हैं। जो काले अगरू से बने हुए धूप से मेरे मंदिर को सुवासित करता है, वह वैष्णव भक्त नरक के सागर से मुक्त हो जाता है। गूगल में भैंस का घी और शक्कर मिलाकर जो मुझे धूप देता है, उसकी अभिलाषा को मैं पूर्ण करता हूँ।
राल का बना हुआ धूप यक्षों और राक्षसों का नाश करने वाला कहा गया है। चमेली का फूल, इलायची, गूगल, हरे, कूट, राल, गुड़, छड़छरीला और वज्रनखी नामक गंध, इन सबको मिलाकर जिस धूप का निर्माण किया जाता है उसको दशांग धूप कहते हैं। यदि मेरे अत्यंत प्रिय मार्गशीर्ष मास में कोई मनुष्य दशांग धूप मुझे देता है तो मैं उसे अत्यंत दुर्लभ मनोरथ, बल, पुष्टि, स्त्री, पुत्र और भक्ति प्रदान करता हूँ। अनेक बत्तियों से युक्त और घी से भरे हुए दीपक को जलाकर जो मनुष्य मेरी आरती उतारता है वह कोटि कल्पों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। जो मार्गशीर्ष मास में मेरे आगे होती हुई आरती को देखता है, होती हुई आरती के दर्शन करता है, वह अंत में परम पद को प्राप्त होता है। जो मेरे आगे भक्ति पूर्वक कपूर की आरती करता है वह मुझ अनंत में प्रवेश कर जाता है। जो मंत्रहीन और क्रियाहीन मेरा पूजन किया गया है वह मेरी आरती कर देने पर सर्वथा परिपूर्ण हो जाता है। जो मार्गशीर्ष मास में कपूर से दीपक जलाकर मुझे अर्पण करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और अपने कुल का उद्धार करता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।